हेलो फ्यूचर मेडिको अचीवर्स वीरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये सेशन जो रहने वाला है नीट एंड जेईई मेंस 2027 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर लगता हो तो आप हमारे इस पूरे सेशन को बढ़िया से देखिए। आज के बाद से आपकी सारी डर दूर हो जाने वाली है। आप सभी बच्चे बस इतना याद रखिएगा, आप कोई भी चैप्टर्स मेरे से एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ के आप भारतवर्ष में जो भी आपके पास मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे जेईई और नीट के, उसको सोल्व करिएगा आफ्टर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आप देखोगे आपका जो भी डर था अपने आप दूर हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री का डर दूर करने वाले हैं। आज है लेक्चर 1, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जो बच्चे पहली बार भी पढ़ाई कर रहे हो ना, उनको भी ये चीज़ें सब कुछ समझ में आएगा। जीरो लेवल से पढ़ोगे और विश्वास रखना चैप्टर एंड होते होते आप हीरो लेवल तक पहुँच जाओगे। तो हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के मूल कंसेप्ट चैप्टर्स का। आप ज़्यादा देरी नहीं करेंगे बच्चे, और शुरुआत करते हैं आज के एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बच्चे अभी फिलहाल ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री साइंस का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में। कहने का मतलब किसी भी मैटर का क्या कंपोजिशन है, किसी भी मैटर का क्या कंपोजिशन है, यानी कि मैटर किस किस चीजों से मिलके बना है, उसी को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। साथ ही साथ मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर को बनाने में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भाई मैटर का प्रॉपर्टी कैसा होता है और मैटर कैसे बदलेगा एक रूप से दूसरे रूप में, इन सब चीजों के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में मुझे पढ़ाई करना होगा उस ब्रांच को केमिस्ट्री का नाम दे देंगे। यानी कि केमिस्ट्री क्या है बउआ, सिंपल से भाषा में समझो सर, विज्ञान का वह भाषा है, यानी कि विज्ञान का वह भाषा या वह शाखा है जिसमें आप पदार्थ यानी कि मैटर के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, कंपोजिशन यानी कि संगठन और गुण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे। ये बात आप सबको समझ में आ गया बच्चे। ये कंप्लीट बातें था केमिस्ट्री के डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन से, यानी कि आपको पता चल चुका है कि केमिस्ट्री में क्या करना है। दरअसल मैटर के कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के प्रॉपर्टी और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाई करना है। तो अब सवाल आता है कि ये मैटर क्या है, पहले ये तो पता चले। मैटर के बारे में पता चलेगा तब तो हम मैटर के कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के प्रॉपर्टी और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे। एकदम सही सवाल आपके मन में आया कि मैटर क्या है सर, पहले इसके बारे में बताइए। तो अब यहां से हम पूरा फोकस लगाएंगे बच्चे, मैटर क्या है, यानी कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है इसके बारे में समझो। तो हम आपको यहां पे कुछ भी बताएं उससे पहले एक बात बोलेंगे, आप अपना नजर चारों ओर घुमाओ। अगर आप चारों ओर नजर घुमाते हो भाई, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर नीचे सब जगह देखो, और आपके आंखों के सामने कुछ भी ऐसा चीज दिखाई दे जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। भाई ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जिसके पास वॉल्यूम हो, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जिसके पास वॉल्यूम हो। सुनो अच्छे से, मैटर क्या है सर, कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग, एनीथिंग जिसके पास मास हो और जिसके पास स्पेस हो, उसको आप मैटर कह दोगे। ये बात समझ में आ गया बउआ। अब हिंदी वाले बच्चे कोई अगर होंगे तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जो भी वस्तु द्रव्यमान रखती है तथा स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। स्थान घेरने का मतलब जिसके पास भी वॉल्यूम है बउआ, जिसके पास भी आयतन है, उसको क्या कह दोगे सर, जिसके पास भी द्रव्यमान यानी कि मास हो, जिसके पास भी स्थान यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम हो, तो सर उसको क्या कह दोगे, मैटर कह दोगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो सर जैसे वाटर, वाटर को आप देखते हो तो एक पार्टिकुलर मास होता है, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम होता है। एयर का बात करते हो तो भाई उसका भी आप देखते हो एयर। अरे भाई एयर के बारे में अगर नहीं समझ में आता है तो इतना समझो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भारी होता है कि नहीं होता है, और ऑक्सीजन को रखने के लिए एक सिलेंडर का इस्तेमाल करना होता है कि नहीं करना होता है। यानी कि यहां से एयर को आप समझ लो आयरन, लोहा का टुकड़ा, दूध हुआ सर, लकड़ी हुआ सर, सोना हुआ सर, और ह्यूमन बॉडी, ये सब मैटर कहलाएगा। ईटीसी बोल दो, और भी ढेर सारा एग्जांपल होना है। अब यहां से मैं बच्चों को आगे बताऊंगा। मैटर के बारे में अगर आप समझ चुके हो तो मैटर को सर हम क्लासिफाई करते हैं, मैटर को हम बांट देते हैं मेरे भाई। मैटर को हम लोग बांटते हैं किसी किसी बेसिस पे। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो आप लोग ये बोलते हो ना कि ये ग्रुप तेज बच्चों का ग्रुप है, ये मीडियोकर बच्चे का ग्रुप है, यानी कि बीच वाले बच्चों का ग्रुप है, ये कमजोर बच्चों का ग्रुप है। हालांकि ये करना ही
ही नहीं चाहिए, ये बांटना ही नहीं चाहिए। तेज बच्चा, मिडिल वाले बच्चे और कमजोर बच्चा में बांटना ही नहीं चाहिए। सभी बच्चे को एक समान लेकर सबको जीरो लेवल से पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी जनरली आप लोग सुने होंगे कि ये तेज बच्चा, ये मीडियम बच्चा, ये कमजोर बच्चा, ऐसा सुने हो। तो आप क्या किए हो मेरे भाई, किसी न किसी आधार पर ना तेज बच्चा को छांटे होंगे, मिडिल लेवल के बच्चे को छांटे होंगे और कमजोर बच्चा को छांटे होंगे किसी न किसी बेसिस पे, किसी न किसी आधार पे। तो वही बात है, यानी कि यहाँ पे मैटर को बुआ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग 5 स्टेट में बांट देंगे। मैटर को हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 5 स्टेट में बांटेंगे। पहला का नाम है सॉलिड, जिसको ठोस कहते हो आप लोग हिंदी वाले। दूसरा स्टेट है सर लिक्विड, जिसको द्रव कहते हो। तीसरा गैस, जिसको सर गैस ही बोलते हैं। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना बच्चे, कितने स्टेट होते हैं फिजिकल, कितने टाइप के हो जाएंगे मैटर बुआ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे? 5 टाइप के। कौन कौन सर? सर सॉलिड, सर लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है इन आवर सिलेबस, यानी कि हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इन आवर सिलेबस मेनली, इन आवर सिलेबस मेनली सर 3 types of matter, mainly 3 types of matter, mainly 3 types of matter on the basis of, mainly 3 types of matter on the basis of, शॉर्ट में लिख दिए बुआ। देखो ऑन द बेसिस ऑफ, इतने बात को हम शॉर्ट में OTBO लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोले हैं कि इन आवर सिलेबस मेनली 3 types of matter on the basis of फिजिकल स्टेट। कितने टाइप के मैटर होते हैं सर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे? तो सर 3 टाइप के। वो कौन कौन है सर? तो पहला का नाम है सॉलिड, जिसको आप क्या कहते हो? ठोस, जिसको क्या कहते हो बाबू? ठोस कहते हो। दूसरा क्या है? लिक्विड। दूसरा क्या है बच्चा? लिक्विड, जिसको क्या कहते हो? द्रव। और सर तीसरा क्या है? गैस, जिसको क्या कहते हो? गैस को गैस ही तो कहते हैं। यानी कि आपको अपने सिलेबस में यही 3 स्टेप के बारे में पढ़ना है। फटाफट इन तीनों स्टेप को लिखो बच्चे, एक एक चीज लिखते जाओ। अब आप सब बच्चों को यहाँ से आगे बढ़ना है। ये बात तो समझ में आ गया कि सर मैटर को हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 5 भागों में बांट देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इसमें से मेनली मुख्य रूप से हमको 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ना हुआ। कितना स्टेट के बारे में पढ़ना है? मुख्य रूप से 3 स्टेट के बारे में। सॉलिड, जिसको ठोस कहते हो, लिक्विड, जिसको द्रव कहते हो, और गैस, जिसको गैस ही बोलते हो हिंदी में भी। अब यहाँ से हम बात करते हैं सर सॉलिड के बारे में पढ़ना। आप सबसे पहला टाइप सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड, सॉलिड को कहते हो हिंदी में ठोस। ये आप सबको पता है सर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास सर डेफिनिट शेप हो, जिसके पास एक फिक्स शेप हो, जिसके पास एक निश्चित आकार हो। मेरे भाई हिंदी वाले बच्चे, डेफिनिट शेप को क्या कहोगे? निश्चित आकार। जिसके पास एक निश्चित आकार हो और सर निश्चित आयतन हो। डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब निश्चित आयतन। देखो देखो देखो, जिसके पास एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप का मतलब ही बुआ डेफिनिट शेप, और फिक्स वॉल्यूम का मतलब ही डेफिनिट वॉल्यूम हो। और हिंदी वाले बच्चे इसी को कहोगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जिसके पास निश्चित आकार और निश्चित आयतन हो, उसको क्या कह देंगे आप लोग? सॉलिड कह दोगे। ये बात समझ में आ गया? ऐसा कोई भी चीज आप आज के बाद से देखना जिसके पास एक फिक्स आकार हो। मान लो ये मोबाइल उठाएं बुआ, मोबाइल का एक फिक्स आकार है कि नहीं? ये एक शेप, प्रॉपर शेप है कि नहीं? और सर इसका एक फिक्स वॉल्यूम है कि नहीं है? तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप को ही हम बोलते हैं दूसरे भाषा में फिक्स शेप, डेफिनिट शेप को ही हम बोलते हैं फिक्स शेप, और डेफिनिट वॉल्यूम को ही हम कहते हैं बाबू फिक्स वॉल्यूम, है ना? इसको, इसी को हम बोलते हैं फिक्स वॉल्यूम। तो जिसके पास भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होगा वो उसको सॉलिड कह दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन, आयरन यानी कि लोहा का टुकड़ा ले लो, लकड़ी ले लो, आप पत्थर ले लो, या भाई बर्फ ले लो। तो
आयरन का मतलब लोहा का टुकड़ा, वुड का मतलब लकड़ी, स्टोन का मतलब पत्थर, आइस का मतलब बर्फ, आइस का मतलब बर्फ। देखो ना बच्चा, बर्फ अगर बात करते हो, बर्फ का एक फिक्स शेप होता है कि नहीं भाई, पत्थर का एक फिक्स शेप होता है कि नहीं, या पत्थर का एक फिक्स वॉल्यूम होता है कि नहीं, इसी प्रकार से बर्फ का भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी का भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा इसका भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि ये हो गया सॉलिड। अब बात करते हैं लिक्विड का। लिक्विड को हिंदी में कहते हो द्रव। अब यहाँ पे आपको समझना है सर जिसके पास डेफिनिट वॉल्यूम तो हो, जिसके पास सर डेफिनिट वॉल्यूम तो हो लेकिन डेफिनिट शेप नहीं हो, लेकिन सर डेफिनिट शेप नहीं हो। अगर डेफिनिट शेप नहीं होगा और डेफिनिट वॉल्यूम रहेगा तो वो लिक्विड कहलाएगा। अगर डेफिनिट शेप नहीं होगा और डेफिनिट वॉल्यूम अगर होगा तो वो लिक्विड कहलाएगा। क्या सर? लिक्विड कहलाएगा। यानी कि लिक्विड होने के लिए बच्चा, लिक्विड होने के लिए भाई शेप का डेफिनिट होना, शेप फिक्स होना नहीं जरूरी है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होना जरूरी है। और याद रखना लिक्विड, यहां पे आपको आपके भाषा में सिखा देता हूं। लिक्विड जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में रखोगे, ऐसे लिख लो, लिक्विड जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा, उसी का शेप ले लेगा। यानी कि लिक्विड का शेप क्या होगा? जो बर्तन का शेप होगा वही लिक्विड का शेप होगा। जैसे आप वाटर को आप ग्लास में रखोगे, वाटर का शेप ले लेगा। वाटर को मिल्क को आप ग्लास में रखोगे, मिल्क का शेप ले लेगा। पेट्रोल, अल्कोहल, किसी को भी आप किसी भी लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेगा। ये बात समझ में आ गया? अब यहां से आप बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, देखते जाओ। अगला क्वेश्चन है गैस के बारे में। अगला क्वेश्चन किसके बारे में बाबू? गैस के बारे में। गैस का डेफिनेशन देखो, गैस का डेफिनेशन क्या होगा? गैस का डेफिनेशन क्या होगा? तो गैस क्या होता है सर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास ना तो, नाइदर का मतलब होता है ना तो सर डेफिनिट शेप होगा और ना ही, नॉर का मतलब ना ही। देखो ना तो का मतलब नाइदर, ना तो का मतलब नाइदर, नाइदर का हिंदी में बोलते हैं ना तो। हम बोलते हैं ना, हम ना तो वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखो ना तो वहां कभी गए हैं और ना ही कभी जाएंगे, ऐसा करके एक वर्ड बोलते हैं ना। तो ना तो कभी वहां गए हैं, ना तो इसके लिए नाइदर यूज करेंगे, और ना ही कभी वहां जाएंगे इसके लिए नॉर यूज करेंगे। तो देखो ये सब्सटेंस जिसके पास नाइदर, जिसके पास ना तो डेफिनिट शेप हो और जिसके पास ना ही डेफिनिट वॉल्यूम हो, उसको क्या कह दोगे? गैस कह दोगे। उसको क्या कह दोगे बच्चा? गैस कह दोगे। ये बात समझ में आ गया? अब एग्जांपल के रूप में आप देखो, एग्जांपल गैस, ऑक्सीजन हो गया सर, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये बात आप सबको समझ में आ गया? अब चलो बच्चे यहां से मैं बात करता हूं अगला मेरे भाई, अगले के बारे में। अगला क्या सर? चौथा टाइप। फिजिकल बेसिस पे 5 टाइप में बांटे थे ना। अलग बात है कि हम लोग को मुख्य रूप से 3 ही टाइप के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ 5 टाइप है। तो अब चौथा टाइप पढ़ो, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है मेरे भाई? प्लाज्मा, ये डेफिनेशन याद रख लेना। कोई आदमी, आप अगर देखो ये एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए ना, तो इसलिए हम सब कुछ यहाँ बता रहे हैं। प्लाज्मा क्या है तो याद रखना बुआ, प्लाज्मा क्या है सर? तो प्लाज्मा आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है बुआ? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई प्लीज याद रखना, प्लाज्मा मैटर का आयोनाइज्ड